आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 सब्जेक्ट इंग्लिश, उस सीरीज में आज हम देखते हैं पार्ट 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। हम 10 रूल पहले कर चुके थे, अब देखते हैं रूल नंबर 11। देयर प्लस वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। यदि देयर से वाक्य स्टार्ट होता है तो उसके जस्ट बाद में वर्ब का यूज आता है और उसके बाद में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। देयर क्या काम करता है, एक डमी का काम करता है, डमी सब्जेक्ट का काम करता है। तो आपको अकॉर्डिंग देयर के हिसाब से वर्ब का यूज नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। लेट्स सी, देखिए, इन कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग विद देयर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट फॉलोज। उसके जो बाद में आता है, देखिए देयर से शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होती है जो उसके बाद में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं अपने, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ देखिए अ बुक क्या है, आपके सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है आपके, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सा है आपके, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। क्लियर है, सब्जेक्ट कौन सा है, अ बुक। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या यूज करना है, वर्ब का यूज करना। तो वर्ब कौन सा आ गया था, इज। देयर यहाँ क्या काम कर रहा है कि एज ए डमी सब्जेक्ट काम कर रहा है। देयर आर मैनी बुक्स, तो यहाँ मैनी बुक्स क्या है, सब्जेक्ट है, वो कौन सा है, प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी कौन सा आ गया, वर्ब भी कौन सी आ जाएगी आपके, प्लूरल। इज देयर अ पेन इन योर बैग, तो अकॉर्डिंग टू अ पेन द वर्ब इज यूज्ड हियर। Are there any messages? According to subject, any message, the verb is used here, are। ठीक है, आ का यूज हमने यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सा आ गया, आपके वर्ब भी प्लूरल आ गया। रूल नंबर 12 देखते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि ये एज ए सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं या किसी डिटर्मिनर्स की तरह यूज किए जा रहे हैं। डिटर्मिनर्स का मतलब क्या है, ये सब नाउन के साथ में आएंगे। ठीक है, नाउन के साथ में यदि ये आ रहे हैं शुरुआत में, तो वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आएगी। देखते हैं, टेक सिंगुलर वर्ब, ईच एवरी आइदर नेदर, एक वचन के साथ वर्ब आती है आपकी, एक वचन में आएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये देखिए आपके नाउन, नाउन भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में ईच आए। यदि ईच किसी के साथ में ऐड हो जाए तो आप वहाँ पे आपको वर्ब का किसका यूज करना होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। एक्चुअली में सब्जेक्ट कौन सा आपका, स्टूडेंट है, ये कंप्लीट है, ईच स्टूडेंट कंप्लीट, ये नाउन है और ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है। डिटर्मिनर के ही ऐसे हैं, उनके अकॉर्डिंग नाउन आएगी और उनके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज। नेदर आंसर इज करेक्ट, तो यहाँ पे क्या ये नेदर आंसर सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब भी कौन सा है, सिंगुलर वर्ब। इज आइदर ऑप्शन अवेलेबल, तो ये देखिए ऑप्शन, ये सिंगुलर और इसके साथ में ये भी है, ये क्या काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 13, नन डिपेंड्स ऑन मीनिंग। ये फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता, ये मीनिंग पे दिखना है। अकॉर्डिंग टू मीनिंग वी यूज वर्ब विद नन। नन कैन टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए नन का वर्ब उसके अर्थ के अनुसार बदलता है। यदि तात्पर्य एक वचन हो तो सिंगुलर वर्ब, अन्यथा प्लूरल वर्ब। देखते हैं, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन देखिए सूचना, ठीक है, सिंगुलर है और ठीक है, इज करेक्ट। तो यहाँ पे नन के साथ में क्या यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। अनकाउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर, ठीक है। नन ऑफ द प्लेयर्स, देखिए यहाँ द प्लेयर्स प्लूरल आ रहा है, नाउन प्लूरल है, तो यहाँ अब नन का मतलब क्या आ गया, प्लूरल में आ गया। ठीक है, तो ये आपको काउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल। आर नन ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग, ठीक है। और यदि फॉर्मल में जाएं, फॉर्मल में क्या होगा, नन के साथ में ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया जाता है, बट दोनों ही इसके साथ में सही मान ली जाती है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ऐसी कंडीशन में। रूल नंबर 14 देखते हैं,
अ नंबर ऑफ विज द नंबर ऑफ, तो इनके साथ में क्या यूज करना है आपको, तो ए नंबर ऑफ को क्या माना जाएगा, प्लूरल, और द नंबर ऑफ को सिंगुलर। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। ए नंबर ऑफ के साथ में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देखते हैं अ नंबर ऑफ, प्लूरल मीनिंग है इसका और प्लूरल ही वर्ब का यूज किया जाए, जिससे नेक्स्ट देखेंगे आगे। द नंबर ऑफ सिंगुलर मीनिंग सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ के साथ में बहुवचन वर्ब का यूज करना है और द नंबर ऑफ के साथ में एक वचन का यूज करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ठीक है, यहाँ देखिए कौन सी है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का यूज करना है, प्लूरल नाउन या आपके प्रोनाउन का। और वर्ब कौन सा हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। बट द नंबर ऑफ को क्या माना जाएगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, चाहे यहाँ पे आपके सिंगुलर है, ये प्लूरल ही वर्ब है, प्लूरल ही आपके नाउन है, उसके साथ में ये देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू, या स्पेसिफाई हो गया द के साथ में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में यदि ऐसे फ्रेज आती है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, हैव ए नंबर ऑफ वर्कर्स रिजाइंड। देखिए ए नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ में वर्ब कौन सा हुआ है, प्लूरल का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 15, मोर देन वन के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना। जब मोर देन वन किसी सेंटेंस में क्रिएट हो रहा है साथ में, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखिए मोर देन वन इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है और सिंगुलर वर्ब लेगा। मोर देन के साथ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। मोर देन वन प्लेयर वाज इंजर्ड, ठीक है, एक से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड हुए, तो वन प्लेयर वाज इंजर्ड, मोर देन वन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है उसके साथ में आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। हैज मोर देन वन टीचर रिजाइंड, ठीक है, तो मोर देन वन के साथ में आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। रूल नंबर 16 देखते हैं, मैनी ए सिंगुलर नाउन, मैनी ए या मैनी एन के साथ में भी आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ध्यान रखना आप इस चीज का। एग्जांपल देखते हैं, मैनी ए टेक्स ए सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन और वर्ब आता है, वही मैनी एन आ जाए तो भी आपको ये रूल फॉलो करना है। जैसे मैनी ए सोल्जर हैज डाइड इन वॉर, तो यहाँ पे हैज का जो यूज किया गया है ये सिंगुलर वर्ब है अकॉर्डिंग टू मैनी ए सोल्जर सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज मैनी स्टूडेंट फेल्ड दिस टेस्ट, देखिए मैनी ए स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 17 देखते हैं, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज वर्ब्स डिपेंड ऑन द नाउन आफ्टर ऑफ। तो यहाँ फ्रैक्शन वाले में देखना है आपको, ऑफ के बाद में जो नाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब का यूज करेंगे। देखते हैं, इफ द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, ए प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब। देखिए ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज करना है। हाफ ऑफ द केक इज गॉन, तो ये यहाँ केक देखिए, ठीक है, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो अब हाफ क्या करेगा, सिंगुलर की तरह ही काम करेगा, तो यहाँ पे इज का यूज किया गया है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। हाफ ऑफ द केक क्या बन गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए प्लूरल है नाउन, तो हाफ यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, प्लूरल की तरह काम कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या आ जाएगी, वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल। और 50% ऑफ द प्लेयर्स इंजर्ड, तो यहाँ देखिए 50% ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, ये प्लूरल आपकी प्लूरल नाउन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो वर्ब है वो कौन सा आ रहा है, प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 18 देखते हैं, एक्सप्रेशंस लाइक एज वेल एज इन एडिशन टू इग्नोर एड वंस।
अब देखते हैं क्या करना है। एज वेल एज और इन एडिशन टू के साथ में आपको क्या करना है। दीज एक्सप्रेशन डू नॉट अफेक्ट द वर्ब, इट एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट ओनली। जब ये साथ में आ जाए, एज वेल एज, अलोंग विद, accompanied बाय, टुगेदर विद, ठीक है, ऐसी आ जाए कहानी साथ में, तो उनके जस्ट जो पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज किया जाएगा। जैसे देखते हैं द प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स, तो ये कंप्लीट इतना आपका क्या है, सब्जेक्ट है, बट आपको अलोंग विद से जस्ट जो पहले है, अकॉर्डिंग टू जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना। देखिए द प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो सिंगुलर ही वर्ब आए। माई फादर एज वेल एज माई ब्रदर्स वॉज इन्वाइटेड, देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्म में क्या लग रहा है आपको, प्लूरल, बट मीनिंग में सिंगुलर है। तो यहाँ पे वर्ब का जो यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो एज वेल एज से जस्ट स्टार्टिंग होती है जिससे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 19, सब्जेक्ट्स एज यूनिट्स सिंगुलर वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यूनिट की तरह काम करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट्स लाइक ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, यूज्ड एज ए यूनिट, टेक सिंगुलर वर्ब। ऐसे जो पेयर्स में आएंगे और सिंगल आइडिया को बताएंगे, ठीक, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये कंप्लीट, ब्रेड और बटर हमेशा साथ में आते हैं, तो उनके साथ में आप उसे सिंगुलर ही मानेंगे, एक भोजन की तरह, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। टाइम एंड टाइट, वेट्स फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते, टाइम और तूफान, ठीक है, अपने हिसाब से आ जाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 20 देखते हैं, प्लूरल नंबर्स, पीरियड्स, मेजरमेंट्स यूज्ड एज यूनिट सिंगुलर वर्ब। देखते हैं व्हेन एक्सप्रेसिंग अ सिंगल आइडिया यूज सिंगुलर वर्ब, एक विचार को व्यक्त करने वाले माप, समय आदि के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने 10 ईयर्स, देखिए 10 ईयर्स 10 साल, फॉर्म में क्या है, प्लूरल है, बट मीनिंग में इसको एज ए यूनिट की तरह माना गया है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है और सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया गया है। 5 माइल्स इज, तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट। रूल नंबर 21 देखते हैं, वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ। जब इस कंडीशन में आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, ए वैरायटी ऑफ के साथ में सिंगुलर आपके प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और द वैरायटी ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे, ठीक है। ए वैरायटी ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। ए वैरायटी ऑफ मीन्स many kinds of या several kinds या types of. The noun after of, usually plural, is the logical subject. Verb agreement, the verb agrees with the plural noun following of. Following of जो of के बाद में है उसके according. जैसे a variety of books are available in the library. According to books या a variety of है तो ये पूरा एक subject है और इसमें आपको plural verb का यूज करना है। ए वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, तो देखिए प्लूरल आपका प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, तो ये देखिए आपके वर्ब, ठीक है, और ये सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग इनका एग्रीमेंट हो रहा है प्लूरल और प्लूरल का। कॉमन एरर्स जो हो जाती है, जैसे ए वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल, ए वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, तो यहाँ पे इज का यूज है वो क्या आ गया, रॉन्ग, और ये क्या हो गया, राइट। द वैरायटी ऑफ के साथ में आपको प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। द वैरायटी ऑफ रेफर्स टू द डाइवर्सिटी, रेंज और काइंड ट्रीटेड एज ए सिंगुलर कॉन्सेप्ट की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं द वैरायटी ऑफ बुक्स इज इम्प्रेसिव, तो यहाँ देखिए यदि ए और द का अंतर है, यदि ए होता तो यहाँ पे प्लूरल यूज करते, द आ गया तो ये सिंगल सब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है और सिंगुलर ही वर्ब, ठीक है। द वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज रिमार्केबल, तो अकॉर्डिंग टू इज किसके आया है, इसके आया है,
द वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के अनुसार। द वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। तो अट्रैक्ट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है और द वैरायटी ऑफ फ्लावर्स के अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ किया गया सिंगुलर में। कॉमन एरर देख लेते हैं। द वैरायटी ऑफ बुक्स आर इम्प्रेसिव, तो यहाँ पे आर का यूज़ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द वैरायटी ऑफ बुक्स इज इम्प्रेसिव, तो ये क्या है इसका राइट वर्जन। ये डिफरेंस देख लेते हैं इन वन लाइन इनमें। ए वैरायटी ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब फोकस ऑन द मेनी आइटम्स और द वैरायटी ऑफ सिंगुलर वर्ब फोकस ऑन द डाइवर्सिटी इटसेल्फ, अपने आप में। रूल नंबर 22 देखते हैं। व्हाट प्लस वर्ब का यूज हो जाए तो वर्ब एग्रीज विद व्हाट रेफर्स टू, व्हाट किसको रेफर करता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। देख लेते हैं। जिस कॉन्सेप्ट या चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है वर्ब उसी के अनुसार होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट ही नीड्स, देखिए व्हाट ही नीड्स, उसे क्या ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। तो व्हाट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, तो ये क्या आ गया आपके सिंगुलर को कर रहा है, इसलिए वर्ब का यूज़ क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। तो ये व्हाट ही नीड्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है आपकी, एक प्रकार से कह सकते हैं क्लॉज। व्हाट द स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट द स्टूडेंट्स वांट, ये वांट अकॉर्डिंग टू इसके आर बेटर फैसिलिटीज। अब व्हाट के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटर फैसिलिटीज को कर रहा है, तो ये देखिए बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का यूज हुआ अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके प्लूरल का यूज किया गया। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 23। रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट वर्ब एग्री विद द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो शुरुआत में आता है, इन शब्दों के पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाएगा। देखते हैं एग्जांपल। यदि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो वर्ब उस नाउन के अनुसार होगी जिससे यह संबंधित है। देखते हैं, जैसे सी इज द वन हु वर्क्स हार्ड, तो ये है रिलेटिव आपका प्रोनाउन, ठीक है। इसका एंटीसीडेंट क्या है, द वन, ये उससे जस्ट पहले है ना द वन, तो ये इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही, द वन के अकॉर्डिंग ही वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। दे आर द वंस हु डिजर्व क्रेडिट। द वंस, यहाँ देखिए हु से जस्ट पहले ये आपका एंटीसीडेंट है और ये सब्जेक्ट का काम करे, इसके अकॉर्डिंग डिजर्व को यूज किया गया। ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। दिस इज द मशीन दैट ब्रेक्स डाउन ऑफन। द मशीन यहाँ पे क्या कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है इसके रिलेटिव प्रोनाउन के, तो इसके अकॉर्डिंग ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। दीज आर द टूल्स दैट वर्क वेल, तो अकॉर्डिंग टू दैट से जस्ट पहले जो है एंटीसीडेंट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हमने वर्क किया। ये भी प्लूरल, तो ये भी क्या है आपके प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। रूल नंबर 24 देखते हैं। वन ऑफ द प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, यदि इस टाइप से आ जाए शुरुआत में, ठीक है, तो देखते हैं वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज वन, तो यहाँ पे वन एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। देखिए वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में से एक है, वन के अकॉर्डिंग क्या यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया इसमें, ठीक है। हैज वन ऑफ योर फ्रेंड्स लेफ्ट, तो अकॉर्डिंग टू वन हैज हियर यूज्ड। एक्सप्रेशंस बिगिनिंग विद द वन ऑफ दोज, उसके साथ में प्लूरल वर्ब, तो ये कौन सा है आपके रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर अपने यूज करेंगे। यदि ऐसे आ जाए आपके वन ऑफ दोज हु आ जाए, तो देखिए वन ऑफ दोज के बाद प्लूरल वर्ब आती है क्योंकि यह दोज को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ दोज एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। ही इज वन ऑफ दोज, ही है वो उनमें, उन स्टूडेंट में से है, हु वर्क हार्ड, इसका मतलब कई स्टूडेंट जो हार्ड वर्क करते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दोज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है प्लूरल का एग्रीमेंट हुआ है। सी इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु बिलीव इन ओरिजिनलिटी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दोज राइटर्स, ठीक है। ये एंटीसीडेंट है किसका, यहाँ पे हु का, और इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया गया है। तो ये हमने यहाँ पे 11 to 25 रूल्स किए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 में।
आप सभी को थैंक यू, आप इतने पेशेंस के साथ में वीडियो को देखा और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट 3 हम लेके आएंगे रूल नंबर 26 टू 34 तक। थैंक यू।